हार्ट की नॉर्मल एनाटॉमी देखेंगे। फर्स्ट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि ब्लू कलर में है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि रेड कलर से डिनोट करेंगे अपन। फर्स्ट देखेंगे एंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ दी हार्ट, हार्ट की सामने की स्ट्रक्चर कैसी होती है। फर्स्ट है सुपीरियर वेना केवा और सेकेंड है इंफीरियर वेना केवा जो कि नीचे जो इंफीरियर बॉडी पार्ट से ब्लड को लाती है, जो कहाँ पर लाती है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वापस राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। सेकेंड इधर देखेंगे अपन की पल्मोनरी ट्रंक जो कि दो ब्रांचेस निकलती है पल्मोनरी ट्रंक से, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी जो कि क्या करती है, ब्लड को ले जाने का काम करती है, डीऑक्सीजनेट ब्लड को ले जाने का काम करती है। कहाँ पर, लंग्स के पास में, है ना, लंग्स के पास में जाकर वापस ऑक्सीजनेट में जो पल्मोनरी वेन के थ्रू 4 पल्मोनरी वेन होती है, लेफ्ट पल्मोनरी वेन और राइट पल्मोनरी वेन जो कि 4 होती है नंबर में और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को वापस लाने का काम करती हैं। देन राइट जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जो कि आयोटिक एन्यूरिज्म, आयोटिक आर्च होता है, आर्च ऑफ आयोटा के थ्रू असेंडिंग और डिसेंडिंग आयोटा से कहाँ पर, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो जाती है। किसके थ्रू, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि आर्च ऑफ आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर देता है। लिगामेंटम एन्यूरिज्म। नेक्स्ट देखेंगे अपन ये हार्ट कहाँ टिका हुआ होता है, एपेक्स ऑफ द हार्ट, 5th इंटरकोस्टल स्पेस। नेक्स्ट देखें पोस्टीरियर व्यू ऑफ द हार्ट, मतलब पीछे का जो पोर्शन है वो कैसा दिखता है, वहाँ पर क्या होता है, ये दिख रहा है आपको। सेम चीज़ है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा जो कि ब्लड को लाने का काम करती है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। देन नीचे है राइट वेंट्रिकल। देन ये क्या था अपना, सेम थिंग उधर पल्मोनरी ट्रंक जो कि लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी जो कि ब्लड को ले जाने का काम कर रही थी लंग्स के पास में। देन ये 4 वेन जो मैंने कहा था आपसे, 4 वेन है जो कि क्या कर रही है, लंग्स से ब्लड को लाने का काम कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो कि लेफ्ट पल्मोनरी वेन और राइट पल्मोनरी वेन है जो कि कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को लाती है। देन लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को पंप कर देती है जिससे कि आर्च ऑफ आयोटा के थ्रू डिसेंडिंग और असेंडिंग आर्च ऑफ आयोटा से पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन कि जो पल्मोनरी वाल है, पहले तो 4 चैम्बर होते हैं जिसके थ्रू ब्लड को सप्लाई किया जाता है। देन जो वाल है, जब वाल ओपन होते हैं तभी ब्लड बाहर जा पाता है। तो किस प्रकार से वॉल काम करते हैं इधर देखते हैं अपन कि फर्स्ट तो ब्लड आता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से, किसके थ्रू, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा के थ्रू पूरी बॉडी का ब्लड आ जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो ओपन होता है, देन राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। कौन सा, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। फर्स्ट कौन सा है, ट्राइकस्पिड वाल्व। देन पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड, पल्मोनरी जो आर्टरी है उसमें पल्मोनरी वाल्व होता है, कौन सा, पल्मोनरी वाल्व जो कि लंग्स के पास में ब्लड जाता है। देन यहाँ पर किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन जो कि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है। लेफ्ट एट्रियम से जो ये कौन सा है, बाइकस्पिड वाल्व जिसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, कौन सा, मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस ब्लड कहाँ जा रहा है, आर्च ऑफ आयोटा में, आयोटा से आयोटिक वाल्व, इसको क्या कहते हैं, आयोटिक वाल्व। जो आयोटा है उसमें एक वाल्व होता है जिसको आयोटिक वाल्व कहते हैं जो कि ब्लड को पंप कर, ब्लड को जब ओपन होगा तभी आयोटा में जाएगा ब्लड और वापस ब्लड सप्लाई हो जाएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग आयोटा में जो कि पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं कि सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे होता है। सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए अपन फर्स्ट देखेंगे कि बॉडी, मतलब कैसे अपन बॉडी में हार्ट पंप करता है ब्लड और बॉडी वापस हार्ट में कैसे ब्लड को डालती है। अपन ने देख लिया था सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड किसर राइट एट्रियम में आ रहा था और वापस लेफ्ट वेंट्रिकल है जो कि ब्लड को पंप कर रहा था आर्च ऑफ आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में। तो सेम थिंग कहाँ से जा रहा था, कहाँ से आ रहा था, वो अपन ब्रीफली देख लेंगे एक बार कि जो फर्स्ट तो अपन देख रहे थे सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड कहाँ आ रहा था, जो राइट एट्रियम में,
है ना। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो लंग्स हैं एल्वोलाई के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का और CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा था, एक्सचेंज हो रहा था गैसेस का, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही थी और ऑक्सीजन अंदर आ रही थी। कहाँ पर, लंग्स में, लंग्स से ब्लड में मिक्स हो रही थी और वो पूरी बॉडी में सप्लाई हो रही थी। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अपर बॉडी और लोअर बॉडी, है ना। सेम चीज़ हो रही थी कि CO2 बाहर जा रही है और ऑक्सीजन अंदर आ रही है। तो अपन ने ये ब्लू कलर में डिनोट किया है, ये डीऑक्सीनेटेड है, और रेड कलर में ऑक्सीजनेटेड है। फर्स्ट क्या हो रहा था, जो पूरी अपर बॉडी और लोअर बॉडी का ब्लड कहाँ आ रहा था, जो राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वापस राइट एट्रियम से वापस राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वापस लंग्स के पास में, जो ऑक्सीजन को डीऑक्सीनेट ब्लड को ऑक्सीनेट में चेंज करके वापस से लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से जो बाइकस्पिड वाल है, बाइकस्पिड मिट्रल वाल है, जो कि लेफ्ट एट्रियम से आर्चोपोएटा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो रहा था। यहाँ पर जो बॉडी के अंदर टिश्यू है, टिश्यू से क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ब्लड में डाल दिया जाता है और ऑक्सीजन टिश्यू के द्वारा ले ली जाती है। यहाँ पर यही बताया गया है कि जो ऑक्सीजन है वो तो टिश्यू ले लेता है, और जो उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड में डाल देता है, वो वापस कहाँ पर, लंग्स के पास में जाकर चेंज हो जाता है। लंग्स क्या कर देता है, ऑक्सीजनेट ब्लड को ऑक्सीजन